हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम करेंगे ए टू जेड लेटर्स में से कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है। देखिए, आप भली बात इंग्लिश बेसिक पढ़ लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो है ना आपको परेशान कर सकता है, जिसका उच्चारण शायद आप गलत कर जाएं। अब समस्या क्या कहाँ आती है, क्योंकि हम हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, तो हिंदी भाषा को हम इंग्लिश को भी उसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी जैसी दिखती है वैसी पढ़ी जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है। हम लिखते तो हैं सभी लेटर्स को, लेकिन उच्चारण के समय, प्रोनाउंसिएशन के समय क्या होता है, कुछ जो लेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साइलेंट होते हैं। तो आपकी इस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम सभी लेटर्स को देखेंगे कहाँ पर कौन से शब्द में वो साइलेंट रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं ए से। ए कब साइलेंट होता है? जैसे आपके सामने दो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, सीजर और दूसरा है हीमोग्लोबिन। इन दोनों ही शब्दों के अंदर, उन दोनों ही वर्ड्स के अंदर क्या है, जो ए है वो साइलेंट है, मतलब ए का जो उच्चारण है वो नहीं किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरे शब्द में भी, हीमोग्लोबिन में भी ए का उच्चारण नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बी का। ठीक है, दूसरा लेटर कौन सा है? बी, जो किस किस स्पेलिंग में कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। पहले वाला तो हो सकता है कि आप आसानी से पढ़ लेते हैं बिना किसी ज़्यादा परेशानी के, लेकिन दूसरे वाला जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। हो सकता है कि आपने उच्चारण इसका गलत किया भी हो। जैसे पहला शब्द है BOMB, बॉम। अब इसको बम पढ़ेंगे तो बिल्कुल उच्चारण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, किस बात को याद रखना है, जब भी किसी भी स्पेलिंग के अंदर एम और बी इकट्ठे आते हैं, वहाँ पर बी क्या आते हैं, साइलेंट रहते हैं। याद रखना है, MB में बी साइलेंट रहता है। मैंने केवल इतना ही लिखा है याद रखने के लिए। क्या लिखा है मैंने? MB में बी साइलेंट रहता है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, जब भी किसी स्पेलिंग के अंदर MB आता है तो वहाँ पर आपने बी का उच्चारण नहीं करना है, बी को नहीं बोलना है। तो BOMB लिखा तो जाएगा, लेकिन बोलने में क्या बोलोगे इसको? बॉम। मैं तक की आपकी साउंड रहेगी, बै को नहीं बोल रहे। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखो, COMB, कॉम, LAMB, लैम। ठीक है, और DUMB, डम। इन सभी में बी साइलेंट है। ऐसे अगला वर्ड देखो, CLIMB, क्लाइम, ना कि क्लाइंब। TOMB, टूम। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसको टॉम नहीं पढ़ना, TOMB को टॉम नहीं पढ़ना है, टूम। यही तो इंग्लिश है कि हमने हर एक बारीकी को देखना है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड टूम से ही मिलता जुलता वर्ड है। मिलता जुलता का मतलब क्या है कि इनका उच्चारण जो है ना, आप देखना, WOMB, वूम। इसको हम कोख कहते हैं। ठीक है, कोख मतलब जहाँ बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का जहाँ पर पालन पोषण होता है माँ के पेट में। ठीक है, उसको वूम बोलते हैं, कोख। THUMB, थम, थम माने अंगूठा। अब इसी में बी साइलेंट में एक और चीज़ आपने याद रखनी है, BT जहाँ इकट्ठा लिखा हुआ किसी भी स्पेलिंग के अंदर, वहाँ पर बी साइलेंट रहता है। तो आप ऐसे याद करेंगे, BT में बी साइलेंट रहता है। ठीक है, DEBT, इसको डेप्ट नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे? डेट। क्या पढ़ेंगे? इसलिए मैंने इसको अलग से ही, जो साइलेंट लेटर है ना, जो साइलेंट जो है लेटर, जो उसको मैंने क्या कर दिया, अलग कलर दे दिया, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, तो DEBT को डेब्ट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? डेट पढ़ना है। ऐसे ही डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल जो वर्ड है आपका, यहाँ पर भी बी साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी BT इकट्ठा आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वर्ड है DOUBT, डाउट, और इसी से बना है डाउटलेस। तो सभी के अंदर, इन सभी में बी और टी इकट्ठा आने पर बी आपने साइलेंट रखना है, मतलब उसका उच्चारण करना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं सी की। सी कहाँ पर साइलेंट होता है? SC, जिस भी स्पेलिंग के अंदर जो भी स्पेलिंग लिखी गई है वहाँ पर S और C इकट्ठे आए हैं, तो आपने उसमें C का उच्चारण नहीं करना है, C को आपने नहीं बोलना है। तो SCEN, ठीक है, SCENE, सीन, SCIENCE, साइंस, और SCENT, सेंट, SCHEDULE, शेड्यूल। इन सभी में S और C इकट्ठा है, और वहाँ पर आपने C का उच्चारण नहीं करना है, केवल
एस से ही अपने शब्द का जो है उच्चारण शुरू करना है। ठीक है, अब डी कहाँ पर साइलेंट होता है? डी जी में डी साइलेंट रहता है। आप याद रखेंगे, थोड़े सा बड़े कर लेते हैं अक्षर ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। डी जी, जिस भी स्पेलिंग के अंदर डी और जी इकट्ठा आता है वहाँ पर डी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ठीक है, जैसे वो आपके सामने शब्द हैं बेड्स, BADGE, बेडेज नहीं पढ़ेंगे इसको, बेड्स, FRIDGE, फ्रीडीज नहीं, फ्रीज, डी साइलेंट। ठीक है, मतलब डी को बोलना ही नहीं, लिखना तो है स्पेलिंग में लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, HEDGE, हेज, हेडेज नहीं, हेज। तो काफ़ी सहायता मिल रही होगी आपको उच्चारण सीखने में। ठीक है, अब आगे बढ़ देखो, BUDGE, बजट, NUDGEB, नज, क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट है तो डे की जो है वो साउंड नहीं निकलनी। ऐसे ही EDGE, इडीज नहीं, एज, क्योंकि यहाँ पर तो डी साइलेंट है। RIDGE, रिज, रीडीज नहीं, रिज। अब अगला शब्द देख लेते हैं। ठीक है, अब जी कहाँ पर साइलेंट होता है? अगला लेटर देखेंगे जी। GN जिस भी स्पेलिंग में आता है, जिस भी स्पेलिंग के अंदर GN आता है वहाँ पर जी साइलेंट रहता है। ठीक है, असाइन, ASSIGN, एसाइजन नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? असाइन। ऐसे ही चाहे ये लास्ट में हो चाहे शुरू में हो। ठीक है, तो GN में जी साइलेंट रहता है। GNAT, नेट, GNAT को जेनेट नहीं पढ़ना, ठीक है, या गेनेटी पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे? क्योंकि जी का उच्चारण जय भी होता है, गे भी होता है, कब जय होता है कब गे होता है। ये इस तरह की वीडियो जो हमने डाल रखी है उच्चारण की, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, REIGN, रेन, क्योंकि जी साइलेंट होने से बचा क्या? एन ही तो बचा लास्ट में। ठीक है, REI से बना रे और एन लास्ट में था तो बना उच्चारण रेन। ठीक है, BENIGN, बिनाइन, देखो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है और ये इसका मीनिंग है। तो आपने दोनों ही चीज़ों को लिखना है ताकि आपको बोलना भी आ जाए, उसका मीनिंग भी पता चले। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, जितने आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग याद होंगे, उतना ही आपको इंटेलिजेंस जो है ना बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतना ही आपका इंग्लिश का ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो अगला शब्द देख लेते हैं, RESIGN, रिजाइन। ठीक है, एस का उच्चारण जय भी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? एस जो है ना वो जे की साउंड से बोला गया तो रिजाइन बोलेंगे। ठीक है, DESIGN, डिजाइन, SIGN, साइन, और FOREIGN, फॉरेन, विदेशी जिसको हम कहते हैं। अब देख लो अगला वर्ड। ठीक है, जिसमें H साइलेंट रहता है। H कहाँ कहाँ साइलेंट होता है? इन सभी लेटर्स में, इन सभी शब्दों के अंदर क्या है? H साइलेंट है। देखिए H साइलेंट वाले लिमिटेड से वर्ड्स होते हैं, तो मैंने वो सभी वर्ड्स जो है ना वो लिख दिए हैं जहाँ पर H साइलेंट होता है। HEIR, एयर, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि मैंने लास्ट में यहाँ जो आर है ना वो ब्रैकेट में लगाया हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर लास्ट का जो इंग्लिश के अंदर जो आर साउंड होती है ना वो भी नहीं बोली जाती। वैसे तो सही उच्चारण क्या हो जाएगा इसका? ए है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा। ठीक है, कि एयर पढ़ते हम इसको, आप इसको बोले ए है, लेकिन आपने ये भी याद रखना कि आर कहाँ पर साइलेंट होता है। एक बार तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सही उच्चारण कर जाएंगे तो ये चीज़ आपको बेहतरीन लगेंगी और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा कि हम कैसे शब्दों को हम सही तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो HEIR को क्या पढ़ेंगे अब? ए है, इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी और इसी का स्त्रीलिंग होगा एरेस। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर आर बोला गया क्यों? क्योंकि इसके बाद तो आगे क्या है? शब्द हमारा है। यहाँ पर जो लास्ट था ये ध्यान करेंगे, यहाँ पर आर जो है ना लास्ट था, इसलिए यहाँ पर पहले वाले में क्या था? आर जो है वो नहीं बोला जाएगा, लेकिन एरेस में तो रे बोला जाएगा क्योंकि इसके बाद भी लेटर आए हैं। तो ए और एरेस। अगला शब्द देखो, एयरलूम। ठीक है, आवर, HOUR। अब देखना जरा, HOUR, यहाँ पर भी आर साइलेंट रखना है। ठीक है, एच पहले ही साइलेंट है तो आवर क्या उच्चारण हो गया? HOUR का उच्चारण क्या है? आवर।
HONOUR ऑन, HONORARY ऑनरेरे और HONEST ऑनेस्ट। इन सभी शब्दों को आप याद कर लेंगे ना तो आपका H से संबंधित जो डाउट है वो अब आगे नहीं रहेगा। HUMBLE आप इसको हम्बल पढ़ते हैं अमल, क्योंकि यहाँ पर एस तो साइलेंट है। विनम्र जिसका मीनिंग क्या आता है विनम्र। तो इन सभी शब्दों में क्या है एच साइलेंट होता है। अब अगला लेटर देख लेते हैं के कहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक लिखे हुए मैंने। ठीक है, के कहाँ पर साइलेंट होता है, के एन में के साइलेंट होता है। जहाँ पर भी के और एन इकट्ठे आ जाएंगे वहाँ पर आपने क्या करना है, के का उच्चारण नहीं करना है, के साइलेंट रहेगा। तो के एन ओ डब्ल्यू को कनो नहीं बोलना, क्या बोलेंगे नो, क्योंकि के तो साइलेंट है इसलिए बचा क्या, एन ओ डब्ल्यू तो बचा, तो इसका उच्चारण क्या हुआ नो। के एन ओ सी के नॉक, के एन ए पी नैप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा ये आप लोग सीख चुके हैं कि कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, हमने सीख लिया। के एन जहाँ इकट्ठा आता है वहाँ पर के साइलेंट रहता है, इसलिए के एन ए पी को कनैप नहीं पढ़ना नैप, के एन आई जी एस टी को कनाइट नहीं पढ़ना नाइट, के एन डब्ल्यू ई को कनी नहीं पढ़ना नी, के एन आई एफ ई का उच्चारण बताएंगे क्या रहेगा, साथ साथ आप उच्चारण करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। के एन आई एफ ई क्या बन गया नाइफ, के एन ओ टी नॉट। एल कब कब साइलेंट रहता है, एल एम में एल साइलेंट रहता है। जहाँ पर भी जिस भी स्पेलिंग के अंदर एल और एम आते हैं वहाँ पर एल साइलेंट रखना है। PALM पालम नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे पाम, क्योंकि एल तो साइलेंट है और पाम का मीनिंग होता है हथेली। PSALM शाम, शाम का मीनिंग होता है भजन। CALM काम ना कि कालम। ठीक है, BALM बालम नहीं बाम। ALMS आर्म्स आलम्स नहीं। ठीक है, एल अगला किस लेटर में मतलब अगले किस शब्द में किस तरह साइलेंट रहता है, देखो किस लेटर के साथ मिलकर ये साइलेंट रहता है। तो एल और एफ जिस भी स्पेलिंग में आते हैं वहाँ पर एल साइलेंट रहता है। ऊपर वाले में हमने देखा क्या, एल एम में एल साइलेंट रहता है, ऐसे ही एल एफ में भी एल साइलेंट रहता है। CALF कालफ नहीं काफ। ठीक है, CALF को क्या पढ़ना है काफ पढ़ना ना कि कालफ। HALF को क्या पढ़ना है हमने हाफ ना कि हालफ। ठीक है, तो HALF हाफ, CALF काफ, LF में एल साइलेंट। अब एल का ही तीसरा नियम, एल के में एल साइलेंट रहता है। जहाँ पर भी एल और के इकट्ठे आते वहाँ पर एल का उच्चारण नहीं किया जाता। तो TAL के टालक ना 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 क्या पढ़ेंगे टॉक, क्योंकि एल तो साइलेंट है। FOL के फॉक। ठीक है ना, LD में भी एल साइलेंट होता है, मतलब एल साइलेंट के चार चार बातें आपने याद रखनी है। एल और डी जहाँ पर आता है वहाँ पर भी एल साइलेंट रहता है। तो देख लेते कौन कौन से शब्दों में एल डी आता है और कहाँ पर एल साइलेंट रहता है। WOULD वुल्ड नो नो वुड। COULD कुल्ड नहीं जी, अब हमें पता चल गया कुल्ड नहीं होता कुड होता है। SHOULD शुल्ड नहीं शुड। ठीक है, तो उच्चारण आप लोगों ने सीख लिया है कहाँ पर एल साइलेंट रहता है। अगला लेटर है एन। एन कब साइलेंट रहता है, MN में एन साइलेंट रहता है। M और N जिस भी स्पेल में आएंगे वहाँ पर N साइलेंट रहता है। AUTUMN ऑटोमन नो ऑटम, ऑटम क्यों, क्योंकि N साइलेंट है। CONDEMN कंडेम, N साइलेंट यहाँ पर भी। ठीक है, HYMN हिम, सीख रहे हो साथ साथ। DAMN डैम, COLUMN कॉलम, कॉलम, SOLEMN सॉलम। तो सॉलमन नहीं पढ़ना, कॉलमन नहीं पढ़ना, डैमन नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि N तो साइलेंट है। अब बात कर लेते हैं P की। P कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। PN
में पी साइलेंट रहता है, मतलब जिस भी स्पेलिंग के अंदर पी और एन इकट्ठे आते हैं वहाँ पर क्या होता है, पी साइलेंट रहता है, पी का उच्चारण नहीं किया जाता। इसी वर्ड आपके सामने PNEUMONIA, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया, क्योंकि पी साइलेंट है तो एन से ही शुरुआत करेंगे हम। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एक रोग होता है। ठीक है, न्यूमोनिया एक प्रकार की बीमारी होती है। अगला वर्ड है PNEUMATICS, न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो PN में पी साइलेंट रहता है, और पी और दूसरे नियम से भी सीखना है, PS में भी पी साइलेंट रहता है। ठीक है, PS जिस भी स्पेलिंग में आता है वहाँ पर आपने देखना है कि क्या है, ये पी साइलेंट है। PSALM। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखना दो बातें हैं। LM, L साइलेंट, मैंने पहले सीख लिया था। यहाँ पर दो लेटर क्या है, साइलेंट है, PB और LB। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, शाम, क्योंकि एस से हमारे इस शब्द की शुरुआत होगी। L यहाँ पर साइलेंट हो गया, तो बचा क्या, शाह और मैं शाम। PSYCHO, साइको। ठीक है, क्योंकि P साइलेंट है। पसाइको नहीं पढ़ना इसको, शाइको, कभी पसाइको पढ़ो। ऐसे ही और सब देखना, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकी, शाह, SHW क्या बना, शाह, क्योंकि P तो साइलेंट है। PSEUDO, शूडो, इसका मीनिंग होता है नकली। ठीक है, किसी की कॉपी होता है, उसको क्या बोलते हैं, शूडो, जो वास्तविक ना हो। अब अपने मोटू पतलू की जोड़ी तो जरूर देखी होगी। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी जोड़ी होती है, किसकी, Q और U की जोड़ी। ये न टूटने वाली जोड़ी है। ठीक है, जैसे धर्मवीर की जोड़ी है ना, ऐसे ही Q और U की भी जोड़ी है। मोटू पतलू की जोड़ी है, ऐसे ही Q और U की भी जोड़ी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो Q और U बिल्कुल इकट्ठे आते हैं, इसमें किसी भी स्पेलिंग में आप देखना Q अकेला नहीं आता, U के साथ ही आता है। ठीक है, तो Q जो है कभी अकेला प्रयुक्त नहीं होता, Q के साथ क्या होता है, U का प्रयोग जरूर होता है। ये सारी बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और यह है Q और U मिलकर कौन सी साउंड निकालेंगे, क्वे की साउंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्वे। Q और U की साउंड को हम क्या कहेंगे, क्वे की साउंड। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कौन कौन से शब्दों में Q और U आया और कहाँ पर किस तरह की साउंड दे रहा है। QUACK, क्वैक, क्या साउंड दी इसने, क्वैक। Q और U आया और क्वे साउंड दी तो क्या बना, क्वैक। QUIT, क्वेट। QUAKE, क्वैक। और QUILL, क्वेल। QUAY, क्वे। सभी में Q और U इकट्ठा आया अपने एक साउंड लेकर, क्वे साउंड लेकर। ठीक है, एक और शब्द है QUICK, क्विक, तेजी से जो काम करते, क्विक, क्विक से बनता है क्विकली। ठीक है, तेज, क्विक बने तेज और क्विकली बने तेजी से। अब R कहाँ पर साइलेंट रहता है, किसी भी शब्द के अंत में लगा हुआ R, जैसे मैंने आपको बताया था ना, भी R भी साइलेंट रहता है। तो R कहाँ साइलेंट रहता है, किसी भी शब्द के अंत में जब R आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, R का उच्चारण कब नहीं होता है, जब भी किसी शब्द के अंत में आता है। जैसे FATHER आप पढ़ते हैं फादर, आप पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम हिंदी भाषा बोलने वाले, तो जो जैसा अक्षर दिखता है ना, जैसा लेटर दिखता है हम उसको पूरा उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फादर। लेकिन फादर तो गलत उच्चारण होगा, क्योंकि आर जो होता है ना, लास्ट जो आर जो साउंड होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फादर, क्योंकि आर तो साइलेंट है, इसलिए क्या हो गया, ये आर का उच्चारण आपने नहीं करना। क्या पढ़ेंगे इसको, फादर को फादर, MOTHER को मदर। ठीक है, ऐसे ही ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, बेटर, तो आर नहीं बोलना आपने लास्ट में। एस कहाँ साइलेंट रहता है, ISL में एस प्राइस साइलेंट रहता है। ISLAND, इसको इजलैंड नहीं बोलना, आइलैंड, क्योंकि आई तो साइलेंट, एस तो साइलेंट है। ठीक है, क्योंकि आई और एल के बीच में जब भी एस आता है तो एस का उच्चारण नहीं किया जाता है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। ISLET, आइलेट,
ISLE आइल। अब देख लो टी कब कब साइलेंट रहता है। नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में क्या है TEN दे रखा हो तो टी साइलेंट रहता है। HSTEN आप याद रखेंगे। देखो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा सर इतने सारे रूल्स को कैसे याद रखेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप एक आध बार इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो याद भी हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में सारे ही रूल याद करने हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े करके आप याद कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो पहले आप उनको याद कर लें, ठीक है। तो क्या याद रखना आपने, TEN लास्ट में जिस भी स्पेलिंग के अंत में TEN हो वहाँ पर टी का उच्चारण नहीं करना है, टी साइलेंट रखना है। तो HSTEN हैसन, LISTEN लिस्टन नहीं लिशन, OFTEN ऑफ्टन नहीं ऑफन, SOFTEN सॉफ्टन नहीं शॉफन, FASTEN फासन फास्टर नहीं। पता चल गया आपको, TEN में टी साइलेंट रखना है, ठीक है। आप कहेंगे TEN सर अकेला आता है, TEN 10 तो 10 1 10 होता है, हाँ वहाँ तो है इसका उच्चारण, लेकिन किसी शब्द के अंत में याद रखना, किसी भी शब्द के अंत में आता है TEN वहाँ पर टी साइलेंट रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, यदि किसी शब्द के अंत में TCH दे रखा हो तो वहाँ पर भी टी साइलेंट रहता है, ठीक है। पहले वाले मैंने क्या देखा, TEN में टी साइलेंट, अब TCH में भी टी साइलेंट रहता है। BATCH बेटेच नहीं बैच, MATCH मैच, CATCH कैच। देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम बार बार सुनते हैं, जिनका उच्चारण ठीक कर लेते हैं, वो हम वैसे के वैसे याद कर लेते हैं। मैच को आप ठीक बोल लेते हैं, मैटेच नहीं बोलते, ठीक है। बैच को भी ठीक बोल लेते हैं, कैच को भी ठीक बोल लेते हैं, लगभग ये शब्द आप बोल लेते हैं। लेकिन नया जो शब्द आएगा कहीं ना कहीं वो आपको फिर परेशान करेगा, इसलिए अपने रूल्स को याद रखना, नियम को याद रखना कि कहाँ क्या नियम बनता है। तो TCH में टी साइलेंट रखना, ठीक है। PATCH पैच, LATCH लैच और SNATCH स्नैच, इसका मीनिंग होता है छीनना किसी से। FETCH फैच, WATCH वॉच, HATCH हैच। देखो मैंने मैक्सिमम शब्दों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है, ताकि आप अधिक से अधिक शब्दों को देखेंगे तो अधिक से अधिक आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी और आपको याद करना भी थोड़ा सा आसान रहेगा। अब यू कब कब और कहाँ कहाँ वो साइलेंट रहता है। किसी भी शब्द के अंत में आए हुए UGH में यू साइलेंट रहता है, ठीक है। हमने क्या देखना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है UGH, तो वहाँ पर यू का उच्चारण नहीं करना है। LAUGH लाफ, लाउफ नहीं बोलना, लाउफ नहीं लाफ, क्योंकि यू का उच्चारण ऊ की तरह होता है ना, ठीक है। लाफ, THOUGH दो, THOUGH क्या होगा दो। किसी भी शब्द के अंत में आए हुए GUE में भी यू का उच्चारण नहीं होता, ठीक है। यू बिल्कुल साइलेंट रहता है। जैसे COLLEAGUE कॉलीग, कॉलीग होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। TONGUE टंग, जीभ या जुबान, ठीक है। PLAGUE प्लेग, LEAGUE लीग। तो इन सभी में हमने देखा कि यू जो है ना वो साइलेंट है। अब W कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, WR में W साइलेंट होता है। W और R इकट्ठा आ जाए किसी भी स्पेलिंग में तो आपने क्या देखना है, W को साइलेंट करके बोलना है। तो WRAP वैप नहीं बोलना है। देखो W का उच्चारण वह होता है ना, ठीक है। W का उच्चारण क्या होता है वह, अगर आपने पूरा उच्चारण कर दिया तो वैप बोलेंगे, लेकिन वैप नहीं बोलें क्योंकि यहाँ पर तो W साइलेंट है। तो इसमें क्या रह गया, अब RAP तो रहा रैप। WRATH रॉथ, WRECK रैक, WRENK रैन, ठीक है। WREN क्या बना रैन। WRY राई, WR में W साइलेंट। और भी शब्द देखो, WRING वरिंग नहीं रिंग, WRIST रिस्ट नहीं रिस्ट, WRATE राइट नहीं क्या बोलना है राइट, WRONG रोंग नहीं बोलना, क्या बोलेंगे रॉन्ग, जिसका मीनिंग कहता है गलत। SW में भी W साइलेंट होता है, जैसे आंसर। देखो लास्ट में R आया है इसलिए मैंने यहाँ पर भी ध्यान रखा है कि R का उच्चारण हमने नहीं करना, तो इसको क्या पढ़ेंगे आंसर, ठीक है।
का मीनिंग होता है उत्तर। आंसर आप बोल लेते हैं ऐसे आंसर, लेकिन आंसर सही उच्चारण नहीं है, उच्चारण सही क्या है, अंश है। शॉर्ड, SWRD में W साइलेंट हो गया, SW इकट्ठा आता है तो वहाँ पर क्या है, W साइलेंट है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ड। स्वॉर्ड नहीं पढ़ना, क्योंकि वह का उच्चारण तो करना ही नहीं हमने। अब GH कब कब साइलेंट रहता है, तो पूरा जो है ना ये 2 लेटर्स G और H दोनों ही साइलेंट रहते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में GH दे रखा हो तो GH साइलेंट रहता है। HIGH हाई, पूरा ही साइलेंट हो गया है तो ठीक है। 4 लेटर्स का तो सारा ही शब्द था, इसमें 2 साइलेंट रह गए, बचे क्या, H और I तो बचे, इसका उच्चारण क्या होगा फिर, हाई। SIGH साई, THIGH थाई, THOUGH दो, और थ्रो THROUGH थ्रू, ठीक है। अब ज़रा देखना, यहाँ पर हम देखा GH में दोनों ही क्या हैं, ये G और H दोनों ही साइलेंट हो गए, इसलिए जो भी बचा हुआ है उसका उच्चारण आपने सही करना है। THOU बचा तो इसका उच्चारण क्या होगा, दो। THROU बचा, थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पर GH एक बार फिर से साइलेंट होता है। कहाँ साइलेंट होता है, यदि किसी शब्द के अंत में GHT दे रखा हो तो GH पूरी तरह से साइलेंट होता है। BOUGST बॉट, CAUGST कॉट, BROUGST ब्रॉट, FOUGST फॉट, फॉट माने लड़ाई लड़ना। TAUGST टॉट, GH साइलेंट है। FIGST फाइट, BRIGST ब्राइट, DELIGST डिलाइट, और SLIGST स्लाइट, MIGST माइट, और KNIGST नाइट। यहाँ पर 2 लेटर साइलेंट हो गए, कौन कौन से, K भी तो साइलेंट है, GH इकट्ठा ये भी तो साइलेंट है, तो क्या बचा, नाइट, NIT नाइट बचा। THOUGH टी थॉट, THOUGST थॉट। हो, ये थे हमारे लेटर्स जो साइलेंट रहते हैं और कहीं न कहीं आपको परेशान करते थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है उन सभी शब्दों को शामिल करूं और उन सभी नियमों को शामिल करूं जो A से Z तक उच्चारण करने में आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उच्चारण करने में, और साथ ही साथ आपकी जो वोकैब है, ठीक है, शब्दकोश है, वो भी बढ़ेगा। लेकिन मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, दूसरे अपने साथियों को भी शेयर करें, और लाइक और शेयर जो है ना वो चलते रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतना भी आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करें, ताकि आगे मैं और अच्छे से अच्छे आपके लिए कुछ न कुछ नई नई बातें, नई नई चीज़ें लेकर आऊँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक मैं आपके लिए कोई विशेष लेकर आऊँगा, उसमें तक आप इनको याद करें, समझें, ठीक है, और कमेंट कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कमेंट कैसे होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल ये चैनल है, तो शिक्षाप्रद चैनल के ऊपर कोई भी गलत बात का कमेंट करना वैसे भी इलीगल होता है, गैरकानूनी है। किसी भी तरह का हम गलत कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशनल चैनल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें सारी अच्छी लगी होंगी, और नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल जल्दी ही लेकर मैं आपके लिए आता हूँ। तब तक आप इसको समझें और जानें।